हेलो 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 स्टूडेंट्स। तो नीट 2026 फाइनली कंप्लीट हो गया है। ऑल्दो अभी भी कंट्रोवर्सीज पीछा नहीं छोड़ रही है, लेकिन आज का ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन लोगों ने नीट 2026 क्लियर कर लिया है और वो काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और आज के इस वीडियो में आपको बताना सब कुछ नीट काउंसलिंग के बारे में जो आपके लिए जानना जरूरी है। और लास्ट में मैं आपको देने वाला हूं वो प्रो टिप्स जो आपको हेल्प करेगी एक अच्छे कॉलेज के अंदर एक अच्छी मेडिकल सीट सिक्योर करने के लिए। तो ये बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ये जो काउंसलिंग बॉडीज है वो कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो सारी बातें हम आज के इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ये सब कुछ बेस्ड है 2025 के काउंसलिंग पैटर्न के ऊपर। तो ये शुरू से शुरू करते हैं, पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या आपके पास कवर होने वाला है। तो टाइप्स ऑफ काउंसलिंग क्या होती हैं, एमसीसी, एमबीबीएस एंड बीडीएस, उनके लिए अलग से कैसे काउंसलिंग होती है, क्या क्या आपके पास कोटाज होते हैं, आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग हो गई, बीसीआई काउंसलिंग हो गई, डॉक्यूमेंट्स एंड डेट्स एंड टिप्स एंड मिस्टेक्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ताकि आप काउंसलिंग में कोई भी गलती ना करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ नीट यूजी काउंसलिंग कौन कौन सी होती है। तो एक करवाती है पास मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी, जो कि एमबीबीएस एंड बीडीएस की जो 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स होती है उनको कवर करती है, प्लस 100% सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स को कवर करती है। वो कौन कौन से वो भी मैं आपको भी आगे बताऊंगा। फिर आती है स्टेट अथॉरिटीज, जो हर स्टेट की अपनी अपनी 85% सीट्स बची हुई है 15% एआईक्यू के बाद, उनको हैंडल करती है और उनके ऊपर काम करती है। इसी के साथ साथ प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो है उन स्टेट्स की, उनके लिए काउंसलिंग करती है। AACCC वो आयुष कोर्सेज के लिए है। आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, जो कि बाम्स, BHMS, BUMS, BSMS की 15% ऑल इंडिया कोटा प्लस सेंट्रल आयुष इंस्टीट्यूट की सीट्स के लिए काउंसलिंग करवाती है। इसी के साथ ये VCI वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि BVSC एंड AH 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स इन वेटरनरी कॉलेजेस, इनके लिए काउंसलिंग में आपको कंट्रोल करती है और सीट एलोकेशन के अंदर पार्टिसिपेट करती है। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे और बात करते हैं एमसीसी काउंसलिंग की। सबसे पहले भी सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज के लिए होती है। ऑल इंडिया कोटा कंडक्टेड बाय एमसीसी, ठीक है। कौन कंडक्ट करता है? एमसीसी। कोर्सेज कवर्ड कौन कौन से हैं? एमबीबीएस और बीडीएस है। कोटा हैंडल क्या है? 15% ऑल इंडिया कोटा को कवर करते हैं, और साथ ही साथ जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड है उन सबको भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑफिशियल पोर्टल है mcc.nic.in। एलिजिबिलिटी आपको नीट 2026 का जो स्कोर है वो 100% सीट्स ऑल्सो काउंसल्ड बाय एमसीसी। एम्स, जितने भी एम्स है सबकी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू ही होती है। जिपमेर हो गया, BHUME हो गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज हो गए, UCMS हो गया, MMC हो गया, LHMC हो गया, VMMC हो गया, जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं वो सब इसी के अंदर फॉल करते हैं। ESIC मेडिकल कॉलेजेस, जो एम्प्लॉई है ना, स्टेट एम्प्लॉइज वाले जो होते हैं, ESIC हॉस्पिटल, उनकी भी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू ही होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई जैसे BHU हो गई, AMU हो गई, डीम्ड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस, ये सब, ठीक है। नोट, AFMC पुणे एडमिशंस फॉलो अ पार्टली सेपरेट प्रोसेस कोऑर्डिनेटेड अलोंगसाइड AIQ काउंसलिंग, इसलिए यहाँ पे AFMC का नाम नहीं है। AFMC का एक सेपरेट आपके पास पार्टली सेपरेट प्रोसेस होता है विच इज कोऑर्डिनेटेड अलोंगसाइड ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, ठीक है जी। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे और बात करते हैं एमसीसी काउंसलिंग के राउंड्स क्या क्या होते हैं, जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला बेसिक राउंड होता है जो सबसे फर्स्ट राउंड होगा, जहां पर जो ऊपर की रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आराम से सीट मिल जाएगी अपनी चॉइस के हिसाब से। सो फर्स्ट मेन राउंड, फ्रेश चॉइस फिलिंग्स, ऑल AIQ सीट्स ओपन फॉर अलॉटमेंट। फिर यहां से अलॉटमेंट होगा, राउंड 2 पे आओगे, इंक्लूड्स अपग्रेडेशन फॉर अलॉटेड कैंडिडेट्स प्लस फ्रेश एंट्रीज फॉर अनअलॉटेड कैंडिडेट्स। तो जिनको सीट नहीं मिली है उनके लिए वापस से फ्रेश एंट्रीज हो सकती है, अपनी चॉइस फिलिंग वो वापस से कर सकते हैं, मतलब उसको चेंज कर सकते हैं ऑर्डर को। जिन लोगों को अलॉट हो गया है वो फ्लोट कर सकते हैं। फ्लोट करने का मतलब यार मुझे ये कॉलेज की ये सीट पसंद नहीं आ रही है, हो सकता है मुझे अगले राउंड में अच्छे कॉलेज के अंदर सीट मिल जाए, तो आप वहां पर फ्लोट कर सकते हो। मॉप अप राउंड आएगा तीसरा, जहां पर पोंचा लगाया जाएगा। पोंचा लगाया जाएगा मतलब जिस जिस को मिल गया, और जो बचा हुआ आया सीट्स का पूल वो फिर वापस से फिलिंग के लिए जाएगा। फॉर वेकेंट सीट्स इन डीम्ड सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स फ्रेश रजिस्ट्रेशंस अलाउड होते हैं मॉप अप राउंड तक भी, ठीक है। उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी, ये होता है फाइनल राउंड। सब कुछ होने के बाद जो बच गया, हो सकता है किसी बच्चे ने अपनी सीट छोड़ दी हो एडमिशन करने के बाद, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आता है स्ट्रे राउंड, फाइनल राउंड फॉर रिमेनिंग सीट्स मेनली इन डीम्ड एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स। तो इस तरह से आपके पास ये टोटल 4 राउंड होते हैं एमसीसी काउंसलिंग के, जिनके थ्रू आपको ऑल इंडिया कोटा के द्वारा जो मेडिकल कॉलेज में सीट मिल सकती है या फिर जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं
उनके थ्रू आपको सीट्स मिल सकती हैं। ठीक है, चलिए, स्टेट कोटा सीट्स जनरली डू नॉट पार्टिसिपेट इन मॉपअप स्ट्रे वैकेंसी राउंड्स कंडक्टेड बाय एमसीसी। दीज अप्लाई मेनली टू डीम्ड एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स के जो AIQ सीट्स होती है, सिर्फ उन्हीं के लिए स्ट्रे और मॉप राउंड होता है। स्टेट वाले इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं सीट कैटेगरीज की। तो आपके पास कौन कौन से कोटा होते हैं? तो ऑल इंडिया कोटा है जो कि ओपन यानी ऑल इंडिया रिजर्वेशन कैटेगरीज है। 15% जो सीट्स होती है उनके अंदर सीट्स अवेलेबल टू ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन मेरिट, ओपन और जनरल सीट है। फिर आती है EW जिनका 10% रिजर्वेशन है। OBC NCL 27% रिजर्वेशन होता है इनका। SC ST में 15%, 7.5% रिस्पेक्टिव रिजर्वेशन है सीट्स के लिए। और PWBD के अंदर 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है फॉर पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। ठीक है, स्पेशल सीट पूल्स अंडर AIQ डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट्स हो गई, सेंट्रल इंस्टीट्यूट हो गए सारे के सारे, ESIC की सीट्स हो गई, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं वो सब आपके AIQ के अंदर फॉल करते हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फिर आती है AACCC यानी आयुष वाली काउंसलिंग। तो ये कौन हैंडल कर रहा है? तो BAMS, BHMS और BUMS के लिए होती है, कंडक्टेड बाय AACCC अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये कोर्सेज आपके कवर्ड है। 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स भी हैंडल करते हैं, और स्टेट वाइज जो होती है आयुष की काउंसलिंग उसको भी हैंडल करते हैं। ऑफिशियल पोर्टल है AACCC पोर्टल जो कि ayush.gov.in से लिंक्ड है। एलिजिबिलिटी आपको सेम वही पता है। 100% सीट्स ऑल्सो काउंसल्ड बाय AACCC। जो भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है जैसे जयपुर हो गया, AIIA न्यू दिल्ली हो गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग रिसर्च इन आयुर्वेदा इतरा हो गया है आपके पास, है ना, NIH हो गया है, NIUM हो गया है, NIS चेन्नई हो गया है। 85% स्टेट कोटा सीट्स फॉर आयुष कॉलेज आर काउंसिल सेपरेटली बाय रेस्पेक्टिव स्टेट आयुष डायरेक्टरीज। तो जो AACCC है वो तो आपकी ऑल इंडिया कोटा सीट्स को काउंसिल कर रही है, और स्टेट की जो है वो अलग से स्टेट डायरेक्टरीज काउंसिल करती है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर इसके बाद करते हैं बात AACC के राउंड्स। जैसे MCC के राउंड्स है वैसे इसके भी राउंड्स होते हैं, सेम है, रजिस्ट्रेशन है, फिर चॉइस फिलिंग है, फिर आपके पास राउंड 1 होगा, फिर राउंड 2, फिर मॉपअप और फिर स्ट्रे वैकेंसी है ना लास्ट प्लेस में। स्ट्रे नहीं होता है, मॉपअप हो गया, और मॉपअप के बाद आपको सीधा वहां पर रिपोर्टिंग करना होता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद कोर्सेज और सीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी है, 5.5 साल के आसपास का कोर्स होता है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। 5.5 ही BHMS है, 5.5 आपका BUMS है, और ऑलमोस्ट 5.5 के पास BSMS BNYS है, जहां पर आप नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस को सीखते हो। तो सभी में अच्छे ऑप्शंस होते हैं। जनरली लोग MBBS को प्रेफर करते हैं, बट अगर आप कोई यूनिक कोर्स लेकर अच्छा परफॉर्म कर पाओ तो उसमें भी बहुत बहुत चांसेस होते हैं आपके सक्सेसफुल होने के। खैर वो आपके पास रहेगा, बट यहाँ देखे सीट स्प्लिट साफ साफ लिखा हुआ है। 15% ऑल इंडिया कोटा होता है और 85% स्टेट कोटा होता है। प्राइवेट आयुष कॉलेज आर लार्जली स्टेट मैनेजमेंट काउंसिल। तो ये सब स्टेट वाले ही, इनको जिस स्टेट का प्राइवेट कॉलेज है उसी की बॉडी के थ्रू काउंसिल होगा। चलिए, फिर आती है VCI यानी वेटरनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री वाली काउंसलिंग। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग फॉर वेटरनरी साइंस कंडक्टेड अंडर द वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, हु कंडक्ट्स इट? VCI, द स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी फॉर वेटरनरी एजुकेशन इंडिया, कोऑर्डिनेट्स द ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग फॉर BVSC एंड AH। ठीक है, कोर्सेज बताइए, वही 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स है, 5.5 साल का वही कंपलसरी इंटर्नशिप के साथ आपका कोर्स है। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है? 85% ऑफ BVSC एंड AH सीट्स रिमेन अंडर स्टेट कोटा काउंसिल्ड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटीज। तो 15% तो VCI करेगी, बाकी हर स्टेट की जो सीट्स है उनकी काउंसलिंग उस स्टेट के डायरेक्टरी के थ्रू, मतलब है ना, ये आपके पास रिस्पेक्टिव स्टेट वेटरनरी और एनिमल साइंस यूनिवर्सिटीज के थ्रू होगा। नंबर ऑफ वेटरनरी कॉलेज सीट्स इन स्मॉलर कंपेयर टू मेडिकल और आयुष, ऑब्वियस सी बात है, डिमांड ही कम होती है। रेगुलेटरी ओवरसाइट ऑफ वेटरनरी एजुकेशन इज ट्रांजिशनिंग अंडर रीसेंट गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, ऑलवेज कंफर्म करंट काउंसलिंग अथॉरिटी ऑन ऑफिशियल नोटिफिकेशन। स्टेट डोमिसाइल रूल्स अप्लाई फॉर स्टेट कोटा सीट्स, और ऑल इंडिया कोटा सीट्स तो सभी के लिए ओपन होती है, आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ लोग करते हैं, करना भी चाहिए। अगर आपके पास मतलब जैसे आप मान लो आपके स्कोर आया, 2-3-4 साल ड्रॉपर, आप सोच रहे वेटरनरी नहीं लूंगा, तो देखो स्कोप होता है। पेट्स लोग बहुत पालते हैं, उनके ऊपर ना बहुत खर्चा किया जाता है। कई कई जगह पर तो इंसानों से ज़्यादा खर्चा पेट्स पे कर जाता है, आपको पता है ना। तो देयर इज अ चांस वहाँ पर आप अपना क्लिनिक खोलकर और अच्छे स्केल पर ले जा सकते हो उसको। ठीक है, चलिए फिर आते हैं प्रोसेस। वही रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगी, मेरिट बेस्ड अलॉटमेंट होगा, फिर राउंड 2 होगा, फिर मॉपअप होगा, और फिर आपके पास रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन होगा। चलिए, MCC वर्सेस AACC वर्सेस VCI स्टेट काउंसलिंग क्या क्या है सबको एक बार वापस से कंपेयर कर लेते हैं। तो कोर्सेज MCC MBBS है, यहाँ पर आयुष वाले कोर्सेज है, VCI और ये स्टेट अथॉरिटीज है जो इन सबको अपने अपने स्टेट के लिए हैंडल करती है।
कोटा शेयर यहाँ 15% को ये AIQ को हैंडल करती है, 15% AIQ ये भी, 15% AIQ, और बाकी 85% जो है स्टेट अपने हिसाब से हैंडल करते हैं। गवर्निंग बॉडी DGS है, DGHS है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड है ना फैमिली वेलफेयर है, या आयुष है, या VCI है, और यहाँ स्टेट DMEs है। चलिए, डोमिसाइल नीडेड ओपन है सबके लिए, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ओपन, यस। स्टेट्स के लिए आपको डोमिसाइल चाहिए होगी। राउंड्स, राउंड 1 सबके सेम ही, राउंड 1 राउंड 2 मॉप स्टे, राउंड 1 राउंड 2 मॉप अप, एंड ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो ओवरऑल ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आइडिया होना चाहिए कि किस के लिए आपको कहां और किस पोर्टल के ऊपर जाना पड़ता है। इसी के साथ साथ आप देखें, कॉमन काउंसलिंग जर्नी बहुत सिंपल सी है। रजिस्ट्रेशन होगा सबसे पहले, जो आपको करना है विंडो ओपन होते ही, फिर चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करनी है, उसमें क्या करना है वो मैं भी आपको बताता हूं आगे, फिर सीट अलॉटमेंट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कॉलेज पे रिपोर्ट करना, पैसे जमा कराना, फीस, और फिर आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहां पर रखने हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट, तो इनकी तैयारी करके रख लें। नीट 2026 का एडमिट कार्ड एंड रैंक लेटर आपके पास होना चाहिए। क्लास 10th की मार्कशीट जो कि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा आपके पास। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपकी कोई कैटेगरी एप्लीकेबल है तो उसको सर्टिफिकेट को ढूंढ कर अच्छे से रख लें, संभाल कर रख लें, लास्ट में बड़ी दिक्कत आती है। और इन सबकी जेरोक्स 2-3 कॉपी बना के रख लें, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ओरिजिनल खो जाते हैं, मेरे साथ हो चुका है, जब जेरोक्स बहुत काम में आती है। स्टेट डोमिसाइल और रेजिडेंस ऑफ सर्टिफिकेट स्टेट कोटा के लिए आपके काम में आएगा। आधार, पासपोर्ट में कोई भी वैलिड आईडी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एज रिक्वायर्ड बाय इंस्टीट्यूट, ठीक है। नीट 2026 का रिजल्ट स्कोर कार्ड हो ही गया है। क्लास 12th की मार्कशीट चाहिए होगी आपको। अगर आप PWBD सर्टिफिकेट है तो वो चाहिए होगा, जो भी आपका रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो एप्लीकेशन फॉर्म में थी सेम वही चाहिए। काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर चाहिए, और प्रोविजनल कंडीशनल एडमिशन लेटर आपको चाहिए होगा, ठीक है। ये डिपेंड कर, जब आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको जो मिलेगा वो डाउनलोड करके प्रिंट निकालना पड़ेगा कॉलेज में ले जाने के लिए, ठीक है। एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट ऑलवेज कंफर्म अगेंस्ट द ऑफिशियल चेकलिस्ट बिफोर रिपोर्टिंग, ठीक है। तो आप ये तो है ही, पर आपको एक ऑफिशियल चेकलिस्ट दी जाएगी, उसको भी अच्छे से देखना और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके पहुंचना। वैसे बता दूं, कभी कोई गलती हो जाती है तो दोबारा आप सबमिट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं रहता है। टाइमलाइन क्या हो सकती है? टेंटेटिव देखो, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, अब आपके पास अनाउंसमेंट होने वाला है कि भैया कब आपकी रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग शुरू होगी। तो उससे पहले आपको रिसर्च करनी चाहिए कि मेरी रैंक के हिसाब से अभी तक पिछले 5 सालों में कौन कौन से, क्या होता है जनरली लोग 1 साल का डेटा देखते हैं। अब आपके पास टाइम है, आप सेलेक्ट हो चुके हो, तो आपको रिसर्च करनी चाहिए कि यार इस रैंक पर मुझे इतना इतना ये कॉलेज मिल सकता है, तो वो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सब नोटिफिकेशन पर डिपेंड करेगा, इनकी डेट्स अपन अभी डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉमन मिस्टेक्स एंड प्रो टिप्स जो आपको ध्यान रखना चाहिए। मिस्टेक्स टू अवॉइड फिलिंग टू फ्यू चॉइसेस अक्रॉस MCC, AACC, VCI ऑप्शंस, है ना। लोग क्या करते हैं, 5-6 कॉलेज में चॉइसेस भर देते हैं और फिर वो नहीं मिलती है, फिर परेशान होते हैं बाद में। आप ये समझो, आप तो एक लिस्ट बना लो, प्रायोरिटी लिस्ट की, मेरे को समझो ये कॉलेज चाहिए, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। और कई लोग क्या सोचते हैं, मेरी रैंक इतनी है नहीं कि मुझे टॉप कॉलेज मिलेगा, मत मिलने दो, पर पहले टॉप कॉलेजेस से ही आप अपनी रैंक लिस्ट को भरना शुरू करो। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऑब्वियसली ऊपर वाला टॉप नहीं मिलेगा, बट नीचे आपको जो मिलने वाला उससे अच्छा कभी कभी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आगे सीट खाली रह गई तो, ठीक है। चलिए, तो रिसर्च कॉलेजेस अर्ली अक्रॉस ऑल रिलेवेंट काउंसलिंग बॉडीज। रॉन्ग चॉइस ऑर्डरिंग जो आपसे कह रहा था, फिल मैक्सिमम चॉइसेस, मोर चॉइसेस मींस मोर चांसेस। जितनी ज्यादा चॉइसेस आप भर सकते हो, ऑब्वियसली जिनको आप लोगे, ऐसे नहीं कुछ भी भर दिया। क्या होगा ना, कई बार आपने बहुत पीछे वाला कॉलेज भर दिया और पहले राउंड में आपको मिल जाएगा, फिर बड़ी दिक्कत होती है। चॉइसेस भरो, पर अच्छे कॉलेज बिल्कुल प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ प्रॉपर बैठ कर। थोड़े से मेहनत का काम है, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा और ये आपके लिए जरूरी है। मिसिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग डेडलाइंस, तो ये जरूर ध्यान रखना, डेडलाइंस को जरूर फॉलो करना, मिस मत करना। काउंसलिंग की बात है भैया। ट्रैक प्रीवियस ईयर क्लोजिंग रैंक्स फॉर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। इग्नोरिंग ऑफिशियल नोटिसेस फॉर फी पेमेंट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ये आपको बार बार अपना चेक करना पड़ेगा। नॉट अंडरस्टैंडिंग फ्रीज फ्लोट स्लाइड रूल्स बिफोर अपग्रेडिंग, तो ध्यान रखना, सीट मिल गई, पसंद आ रही तो फ्रीज कर दो, ले ली, अब नहीं जाना आ गया। नहीं पसंद आ रही, लग रहा है कि और चांसेस अभी और ऊपर जा सकता हो, तो फ्लोट कर सकते हो। तो इन रूल्स को बहुत अच्छे से आप समझ लेना, ठीक है। कीप डॉक्यूमेंट्स रेडी इन एडवांस टू अवॉइड लास्ट मिनट स्क्रैम्बल। रिलाइंग ऑन अनऑफिशियल सोर्सेज इंस्टेड ऑफ ऑफिशियल पोर्टल्स, हाँ ये ना, दुनिया भर का ज्ञान मत लेना, ऑफिशियल पोर्टल पे जाओ, वहां पे जो नोटिफिकेशन आएगा उसको फॉलो करो और खुद का दिमाग लगा के। क्या होता है ना, आप लोग एज ए स्टूडेंट आपको लगता है काउंसलिंग बहुत बड़ा मैस है, नहीं है। आप बैठो, काउंसलिंग एक आर्ट है सीट निकालने की, और वो आप खुद निकालो, कोई और आपके लिए निकालेगा तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। डिपेंडेंट मत रहो किसी और के ऊपर। ऑल्दो सर्विसेज हैं, लोग देते हैं, अच्छा ही करते हैं, बट वहां पर कभी कभी बायस्ड भी हो सकते हैं, इसलिए आप ये ध्यान रखें।
है ना। जैसे मान लो, क्या ही बोलूँ, छोड़ो, समझते हो आप, समझदार हो तो खुद से करो, उससे आपको अच्छे से आइडिया होगा, और कोई दिक्कत आती है तो फिर आप दूसरों की हेल्प भी ले सकते हो। चलिए, तो ऑफिशियल सोर्सेज ये रहे आपके पास, सारी वेबसाइट है mcc.nic.in। आयुष के लिए आपके पास ayush.gov.in है, VCI का पोर्टल आप खुद चेक कर सकते हो ऑफिशियल, एंड neet.nta.nic.in, ये तो आपको चेक करना ही करना है क्योंकि सारे नोटिफिकेशन अभी यहीं पर आने वाले हैं। तो ये था आपके पास सब कुछ जो नीट 2026 की काउंसलिंग के लिए आपके लिए जानना जरूरी है। इन सभी प्रोसेस के ऊपर ध्यान दें, और अगेन जो बच्चे सेलेक्ट हो गए, जो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, उनको बहुत बहुत बधाई हो। आप इस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं कि आपकी आगे की जर्नी क्या होने वाली है, और उसके लिए आपको अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए।